बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने ना सिर्फ इल्म का नूर फैलाया बल्कि उम्मत मुसलमान की फ़िक्री बुनियादों को मुस्तहकम किया। हम बात कर रहे हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह की, जिन्हें दुनिया फ़िक़्ह हनफ़ी के बानी के तौर पर जानती है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम नुमान बिन साबित था। आप 80 हिजरी यानी 699 ईस्वी में इराक़ के शहर कूफा में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक फ़ारसी नस्ल ख़ानदान से था और आपके वालिद एक मारूफ रेशम के ताजिर थे। इब्तदा में इमाम अबू हनीफ़ा भी तिजारत ही से वाबस्ता थे, लेकिन आपकी तबीयत में हक़ की तलाश, इल्म से मोहब्बत और सच्चाई की जस्तजू बहुत नुमायाँ थी। आपको कूफा के जलीलुल क़द्र आलिम हज़रत हब्बान बिन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत नसीब हुई, जिन्होंने आपको इल्म फ़िक़्ह की बुनियादें सिखाईं। इब्तदा में इमाम साहब बाकायदा दीनी तालीम हासिल नहीं करते थे, लेकिन दीन के मसाइल पर गौर, अवाम के सवालात का जवाब देना और दिल की खींच दीनी इल्म की तरफ बढ़ती चली गई। आखिरकार आपने दीन की खिदमत को अपनी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बना लिया। हज़रत हब्बान बिन अबी सुलेमान की वफ़ात के बाद इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह उनके जानशीन बने और आपकी फ़क़ी बसीरत से बहुत जल्द कूफा और अतराफ़ के लोग मुतासिर होने लगे। आपने ना सिर्फ कुरान और सुन्नत पर गहरी नज़र रखी बल्कि इजमा और क़यास को भी एक अहम असूल के तौर पर अपनाया। आपके पास मसाइल के हल का एक मुनज़्ज़म और फ़िक्री अंदाज़ था, जो आने वाले सदियों तक दुनिया को रहनुमाई फराहम करता रहा। आपने एक ऐसा फ़िक़ही निज़ाम तरतीब दिया जिसने मुसलमानों की ज़िंदगी को आसान और मुनज़्ज़म कर दिया। फ़िक़्ह हनफ़ी, जो आपके नाम से मंसूब है, आज भी पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, तुर्की, अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया के कई ममालिक में नाफिज़ और मकबूल है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर शागिर्दों में इमाम अबू यूसुफ़, जो बाद में खलीफा हारून रशीद के दौर में काज़ी क़ज़ा बने, इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी और ज़फ़र बिन अज़ील शामिल हैं, जिन्होंने आपके इल्मी अफ़कार को मदून करके आगे पहुँचाया। आपकी फ़िक़्ह सिर्फ़ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि एक फ़िक्री निज़ाम है, जिसमें इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी के तमाम पहलुओं के लिए रहनुमाई मौजूद है। इमाम साहब की ज़िंदगी इबादत, तक़वा, सखावत और हक़ गोई का कामिल नमूना थी। आपने कई बार हुकूमत के आला ओहदों को कबूल करने से इनकार किया, क्योंकि आप हक़ और अदल के पाबंद थे। खलीफा अबू जाफ़र मंसूर ने आपको काज़ी क़ज़ा का मनसब पेश किया, लेकिन इमाम साहब ने फरमाया, जो अदल का बोझ उठाने की अहलियत ना रखता हो, उसके लिए खामोशी ही अदल है। इनकार पर आपको कैद कर दिया गया, लेकिन आपने जुल्म व जबर के आगे सर ना झुकाया। कैद में भी आपका दिल अल्लाह की याद, ज़िक्र और इबादत से मामूर रहा और वहीं पर आपने विसाल फरमाया। आपका इंतकाल 150 हिजरी यानी 767 ईस्वी में हुआ और आपको बगदाद में दफन किया गया। आपके जनाजे में 50,000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए और कई दिनों तक जनाजे पर नमाज अदा की जाती रही। ये इस बात का सबूत था कि आपका असर दिलों पर कितना गहरा था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह का एक मशहूर कौल है, अगर मेरी बात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो तो उसे दीवार से दे मारो। ऐसा शख्स जो अपनी ही बात को कुरान और हदीस पर कुर्बान कर दे, वही हकीकी आलिम कहलाने का हकदार होता है। नाज़रीन कराम, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह सिर्फ़ एक आलिम नहीं थे, बल्कि वो अक़ीदे, अमल और फ़िक्र के इमाम थे। आज अगर हम इनकी सीरत को अपनाएं तो ना सिर्फ हमारा इल्म बेहतर होगा बल्कि हमारी ज़िंदगियों में भी अदल, बरकत और हिदायत का नूर पैदा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।
اور جاتے جاتے لائک کا بٹن دبا دیں تاکہ ہمیں مزید ایسی ویڈیوز لانے کی ترغیب ملے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔